था जो कि प्यार से भरा हुआ था, जो हमेशा दुश्मनों को हराने के लिए सोचता रहता था। और उसके गैंग के लिए सबसे हैरानी की बात ये थी कि वो इस वक्त ऐसा पिता बन चुका था जो अपने बच्चे की रक्षा के लिए जुटा रहता था। वो बच्चे को संभालने में अच्छा पिता साबित हो रहा था। एक शिशु की परवरिश करना उसके लिए बेहतर अनुभव था। ध्यान से सुनो, तुम मेरे टैक्स कलेक्शन करने वाले सिपाही हो। जाओ, जितना टैक्स वसूल करके ला सकते हो लेकर आओ। दया मत दिखाना, सिर्फ टैक्स वसूल करना है तुम्हें। जितना पैसा तुम लोग ला सकते हो लेकर आओ मेरे पास। अब जाओ। बताओ बैरन, क्या तुम्हें क्रॉस मिल गया है? क्या बेवकूफी भरा सवाल है ये। अगर मेरे पास क्रॉस होता तो मैं खजाने का मालिक होता, समझे? तो मैरियन तुम्हारे हाथों से बचकर निकल गई, मगर वो बच के निकल कैसे गई? वो लड़की, उसके पास जादुई शक्तियाँ हैं। ओह, मतलब उसने तुमको डरा दिया? एक मामूली लड़की बैरन एल्विन को नहीं डरा सकती बिशप। फिक्र मत करो, मैं जब भी चाहूंगा उस लड़की को पकड़ लूंगा। याद रखना, मुझे मेरी बेटी मैरियन चाहिए, लैंकास्टर का खजाना चाहिए, रॉबिन का खात्मा चाहिए। वैसे उससे तो क्लियो और उसके साथ ही निपट लेंगे। नहीं, ऐसा मत करो, इसको नहीं ले जाओ। अब कोई फायदा नहीं, इसे छोड़ दो। नहीं, तो टैक्स की भरपाई कैसे करोगी? नहीं, मेरा बच्चा। पीछे हटो, सुना नहीं तुमने? नहीं, छोड़ दो मेरे बच्चे को। तरस। अगर तुमने अगली बार टैक्स नहीं चुकाया तो तुम्हें और तुम्हारे बच्चों को दोनों को उठा ले जाऊंगा, समझे? मुझे अपने बच्चे को सुरक्षित जगह भेजना होगा। हमने जंगल में काफी सारे फलों वाले पेड़ देखे हैं, पर अभी तक हमारे खाने का इंतजाम नहीं हो सका। ए बॉस, लग रहा है बहुत सारा खाना है। खाना खाना भूखों के लिए खाना। आज मेरा और बॉस का हो गया काम। चलो। मेरे लिए रुको बॉस। और मच, हमारे खाने पीने के नियमों को भूलना नहीं। शायद इसमें चिकन होगा। तुम्हें खुशबू आई? और इसमें पनीर। इसमें तो बिल्कुल ताजे दूध की खुशबू आ रही है। शायद चॉकलेट केक हो या फिर कुकीज हो। अरे बॉस, मुंह से लार टपक रही है, जल्दी करो। अपने आप पर काबू रखो। क्या तुम ठीक से बैठ गए? चलो, अब देखते हैं। लेकिन ये तो बच्चा है। हाँ? मैं इस छोटे बच्चे का क्या करूं? मैं तो खाने की उम्मीद में आया था। मुझे गुस्सा आ रहा है। बस बहुत हुआ। अरे सही, यहाँ नहीं छोड़ सकते बॉस। क्यों नहीं छोड़ सकते? दुनिया में दो तरह के लोग हैं जिनके साथ मैं बिल्कुल नहीं रह सकता, और वो हैं अच्छे लोग और छोटे बच्चे। चलो बॉस, हम इसका लालन पालन करेंगे। ठीक है मज, तुम जीत गए। मेरा सर दुख रहा है। मैं बच्चों का मास्टर हूँ। ऐश करोगे बच्चे? मुझे कहने में अच्छा लग रहा है कि मैरियन लौट आई है ना? हाँ, पता है, हम सब यहाँ तुम्हारे लिए बहुत परेशान थे मैरियन। तुम्हारे आने की खुशी में क्यों ना हम जश्न मनाएं? मेरी वजह से तुम सब परेशान हो गए ना? हे, तुम लोगों को पता है एल्विन के टैक्स कलेक्टर वो गांव में आ गए हैं। सुनो, कसम खाओ कि हम सब लोग बदला जरूर लेंगे एल्विन से। छोटे बच्चे, अब रोना बंद करो। अच्छे बच्चे हो तुम, रोना नहीं। अच्छे बच्चे रोते नहीं हैं। मुझे देखो रोता हूँ क्या? तुमने तो कहा था तुम बच्चे को अच्छे से संभाल सकते हो। हाँ?
बहुत हुआ, अब मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता। नहीं, हाँ, अब क्यों हंस रहा है ये? शायद इसको लगता है तुम इसके पिता हो। हाँ। अगर तुमने एक और बात ऐसी बोली, तुम्हें ऐसी लात मारूंगा कि तुम एल्विन के महल में जाके गिरोगे, समझे? बर्बास, किसी को तो पिता का दायित्व संभालना होगा। हाँ, तो वो हम नहीं है। मैंने आज सुबह एक औरत को इस जंगल में जोर जोर से रोते हुए देखा था और क्या? हाँ? वो औरत इस बच्चे की तरह दिख रही थी। हाँ, बताओ मोटे कहीं के। मैंने उसका चेहरा नहीं देखा था, मुझे दर्द हो रहा है। अब क्या बोलूं मैं? जब भी मैं बचपन में रोता था तो मेरी माँ मुझे लग रहा मैं भी रोने वाला हूँ। लाओ इसे मुझे दो, बेवकूफ कहीं के। ओ ला 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 लोरी चांद की कटोरी हो हा। कितना आसान था ये। बहुत प्यारा बच्चा है ये। हाँ, ये क्या लगता है इसने कुछ किया है? हाँ? हाँ? अरे जाओ पानी लेकर आओ। लाते हैं। ध्यान से, इस जंगल में काला गुलाब के सैनिक घूमते रहते हैं। वो कहीं भी हो सकते हैं। हाँ, क्या हुआ? क्या तुमने कुछ सुना? किसी बच्चे की आवाज है ये। एक बच्चा? हाँ, और वो रो रहा है। मुझे कुछ सुनाई नहीं दिया। मैंने भी नहीं सुना। मैंने सुना, यहाँ कोई बच्चा है। देखा है कितना आसान है। वैसे बहुत ही महंगा कपड़ा है और ऐसे काम में लगता है तो दर्द होता है थोड़ा सा। हे मच, मेरे बच्चे पर हो रहे खर्चे के बारे में मजाक उड़ाने की सोचना भी मत। बर्बास, मुझे एक बात समझ नहीं आ रही कि तुमने अपना दिमाग बदल कैसे लिया इस बच्चे को लेकर। कुछ बताओ ना। ये तुम्हें बताने की कोई जरूरत नहीं है ना बच्चे? अरे कोशिश करो। देखो, बात यह है कि जब ये बड़ा हो जाएगा तो ये हमारे गैंग का लीडर बन जाएगा। ये मैंने तय कर लिया है। सुनो, तुम सब जानते हो कि मैं भी अनाथ हूँ इसकी तरह, और मैं इस बात का ख्याल रखूंगा कि इसे उन तकलीफों से ना गुजरना पड़े जिन तकलीफों से मैं गुजरा हूँ। मेरे प्यारे बच्चे, आज से तुम मुझे अपना पिता बुला सकते हो, और तुम बड़े होकर मेरे नक्शो कदम पर चलकर मुझसे भी बड़ा लुटेरा बनना। तुम ऐसे ही मेरे मजाक पर हंसते रहना, और यूं ही हंसते हंसते उस बैरन एल्विन के सैनिकों की छुट्टी कर देना। रुको, अब मैं अपने बच्चे के लिए एक प्यारा सा नाम सोचता हूँ। ये कैसा रहेगा? लिटिल लिटिल जॉन। हे, इसे भी एक बेहतर नाम है, जॉन द जूनियर। नहीं, कहाँ गई? मेरे बच्चे को कोई ले गया। ले ले, ले ले, कहाँ हो तुम? ले ले। ये सब मेरी वजह से हुआ है। मुझे माफ कर देना लिली, माफ कर देना। ये तो फिर से रोने लग गया। अरे रो दो बच्चे, चुप हो जा। चुप हो गया? ऐसे मत गुरबाज, बंदर भालू कुत्ता सब बन गया। हाँ, पर तुम्हारी कोशिश किसी काम की नहीं है। हो सकता है इसे भूख लगी हो इसलिए रो रहा हो। खिलाओ पिलाओ कुछ। देखो, ये तुम्हें गोद में लेगा। तुम चुल्लू भर पानी में डूबकर मर क्यों नहीं जाते? मुझे इसके बारे में सब मालूम है बॉस। मेरी 5 बहनें 7 भाई हैं और उसके आगे पूछो मत। हाँ, मुझे लगता है तो कुछ पीना है। क्या कहते हो? तुम कुछ नहीं जानते। तुम्हारे पिताजी जानते हैं तुम्हें कुछ पीने के लिए चाहिए। मैं अभी मंगवाता हूँ तुम्हारे लिए कुछ। हे माँ, बकरी का दूध लाओ। बकरी का नहीं, गाय का दूध बोलो बॉस। टेस्टी होता है, पौष्टिक होता है। क्या गाय का दूध? हाँ। मैं जानता हूँ वो हमें कहाँ मिलेगा। चलो। बहुत जल्दी इसके माता पिता को ढूंढना ही होगा। इससे पहले बॉस डाक मुझे संत बन जाए। ये सब मत लेकर जाओ। पीछे हट जाओ, समझे? ये तीर किसने मारा? किसने किया ये? शेरवुड जंगल का रॉबिन हुड। यहाँ देखो, मेरा नाम विल है। ओ
ऊपर देखो, मेरा नाम मैरियन है। अच्छा ऐसा क्या? तो ये बच्चों का काम है। ठीक है सैनिकों, पकड़ लो इन्हें जल्दी। अब मेरी बात कान खोलकर सुन लो। अपने शैतान बॉस को जाकर बोलना कि शेरवुड जंगल के सिपाही अभी जिंदा हैं सुरक्षा के लिए। मैं फिर आऊंगा तुम लोगों को सबक सिखाने रॉबिन हुड। चलो यहाँ से सैनिकों। अब तुम लोग बहुत खुश हो रहे हो ना उन्हें भगा के? तुमने देखा मैरियन के हाथ में तलवार कैसी लग रही है? मैंने जंगल में बहुत प्रैक्टिस की थी। तो अब हम सब 3 हैं। रॉबिन हुड हमेशा मेरी योजना को नाकामयाब कर देता है। बस बहुत हो गया, जो भी करना है करो, पर उससे छुटकारा दिलाओ मुझे। जी महाराज एल्विन। ये सारे के सारे जंगल के लुटेरे, मुझे ऐसा लगता है कि वो संगठित हो रहे हैं। क्या मतलब है तुम्हारा? तुम धार्मिक कार्यों को करते हो और मैं कानूनी कार्रवाई करता हूँ, समझे बिशप? कानूनी कार्रवाई? मैं उम्मीद करता हूँ कि तुम ये सब काम ठीक से करो, तभी हमें हमारी मंजिल मिलेगी बैरन। जूनियर जूनियर, मैं तुमसे प्यार करता हूँ। हाँ प्यार करता हूँ तुमसे। यहाँ पर आम तौर पर बहुत सारी गायें होती है, पर ये क्या हो गया? सब कुछ उजड़ कैसे गया? खाली है। यहाँ पर कुछ नहीं बचा बॉस, एक भी गाय नहीं है। पर बच्चे को कुछ तो पिलाना होगा। हम दूध कहाँ से लाएं? नहीं मिल पाएगा। अरे एक किसान, हे बताओ यहाँ क्या हो रहा है? सब गायब कैसे हो गए? एल्विन ने अपना टैक्स दुगना कर दिया है। उसके टैक्स वसूल करने वाले लोग आए थे, सबको छीन कर ले गए। हम तुम्हारा सब कुछ वापस ले आएंगे, ये हमारा वादा है। मार्च! हम कहाँ जा रहे हैं बॉस? दूध लेने जा रहे हैं, और कहाँ जाएंगे बेवकूफ कहीं के? आओ बेचारा। तुम्हें मेरी चेतावनी समझ में नहीं आई थी क्या? हम शेरवुड जंगल के सिपाही हैं, याद है या भूल गए? जो चुराया है उसे वापस करो वरना बचोगे नहीं। इन्हें पकड़ो सैनिकों। तुम्हें इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। हम तुम्हें नहीं छोड़ेंगे। चलो सिपाहियों भागो यहाँ से। बोलना जरूर कि हम आखिरी सांस तक लड़ेंगे गांव वालों के लिए। हे सही समय पर पहुंचे। वो रही गाय। वो देखो प्यारे जूनियर, दूध। ये बच्चा कौन है? बहुत बहुत बधाई हो लिटिल जॉन। मैंने तो कहा ही था कि इस जंगल में मैंने किसी बच्चे की रोने की आवाज सुनी है। हाँ, जब तक ये मेरे हाथ में नहीं आया तब तक रो ही रहा था। गाय मिल गई बॉस। तुम क्या करने वाले हो? बस देखते जाओ। ये लो। मैं अपने हाथों से आज दूध निकालूंगा और मेरे पास ये रहा कप। क्या तुम अपने हाथों से दूध निकालोगे? हाँ बॉस ने कई बार किया है, मुझे पहले ही बता चुके हैं। लगता है उनका पुश्तैनी काम होगा। तो ये देखो, ये लो जूनियर, दूध पी लो। इसे पसंद आया। इसका नाम जूनियर है क्या? चलो बता ही देता हूँ। दरअसल मैंने इसे गोद लिया है, उसे एक पिता की जरूरत थी। हे, कितनी प्यारी बच्ची है ये, है ना? और तुम भी लिटिल जॉन, इसलिए ये तुम्हारा जूनियर है। चलो उन्हें मारते हैं, खत्म कर देंगे उन्हें। हमला! वो वापस आ गए। जानवरों, दिखाई नहीं देता मेरा बच्चा दूध पी रहा है। तुम्हारे संस्कार कहाँ गए? पागल हैं। हम भी तैयार हैं, चलो उनको सबक सिखाते हैं। हमला करो इन पर। उसने पूरे पेड़ को उखाड़ दिया गुस्से में। मैंने इसे पहले इतने गुस्से में कभी नहीं देखा। अगर किसी ने जॉन जूनियर को उंगली लगाने की भी कोशिश की तो मैं उसके टुकड़े
अकेले ही लड़ रहे हो। हाँ, अगर तुम लोग भी आना चाहते हो तो शौक से मेरा साथ दे सकते हो। तो चलो विल। और भूलना मत, हम तुम्हारे पीछे खड़े हैं। तुम्हें कौन बचाएगा? हाँ? तुम्हें क्या लगता है? डरना मत जूनियर, तुम्हें कुछ नहीं होगा। चलो आ जाओ, लड़ो हमसे। मैरियन! हम दोनों ठीक हैं रॉबिन। हमने मिलकर इन्हें मार गिराया। ये तो गांव वाले हैं। ठीक कहा। आखिरकार लोगों ने आवाज उठाई। मैंने चेतावनी दी थी एल्विन। मैं तुम सबका शुक्रिया करता हूँ। जितना दूध चाहिए आकर ले जाना। धन्यवाद, धन्यवाद तुम सबका। हे जूनियर, सुनो तुम, अब तुम कभी भूखे नहीं रहोगे मेरे प्यारे बच्चे, कभी नहीं। हम एक साथ बहुत अच्छे दिन बिताने वाले प्यारे बच्चे। क्या जूनियर हमेशा तुम्हारे साथ रहेगा? हाँ, अब तुम जैसे देख रहे हो वो है लिटिल जॉन द जूनियर सेकंड। मेरे प्यारे बच्चे, मेरे प्यारे बच्चे। कितना उसे प्यारा है नीचे ये। रखो। हाँ? लिली, मेरी बच्ची। मैं कैसे विश्वास कर लूं? मैं सच कहती हूँ, मैं अपनी बच्ची से दूर नहीं रह सकती। एल्विन के सिपाही मेरी बच्ची को ले जा रहे थे क्योंकि हम लोग उनका टैक्स नहीं भर पाए थे, इसलिए मैं अपनी बच्ची को जंगल में छिपा के आई थी उसे बचाने के लिए। अच्छा बताओ, वो किस तरह की माँ है जो अपने छोटे बच्चे को जंगल के बीचों बीच छोड़ देती है? और उसे तुमने खाने की टोकरी में रखा था। लिटिल जॉन शांत हो जाओ। शांत रहूं? मैं शांत कैसे रह सकता हूँ? ये मेरा जॉन जूनियर है। हाँ? लेकिन वो छोटी बच्ची है बस। हाँ ठीक है, तो क्या हुआ? अब कान खोलकर मेरी बात सुनो। ये चाहे लड़का हो लड़की हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये मेरे साथ रहेगी बस, समझे तुम लोग? लिटिल जॉन, क्या तुम्हें नहीं लगता कि तुम खुद गर्ज हो रहे हो अपनी खुशी के लिए? ये सोचो कि ये फैसला लिली के लिए अच्छा होगा। देखो मुझे, मैं भी इस बच्ची की तरह अनाथ लड़का ही तो हूँ, लेकिन मैं भी ठीक ठाक पला बड़ा हूँ, है ना? लेकिन ये तो अनाथ नहीं है, इसकी माँ यही हमारे सामने खड़ी है। ऐसा सिर्फ वो कह रही है। हाँ? लिटिल जॉन, तुम दयालु हो, मैं तुमसे भीख मांगती हूँ, मैं तुमसे वादा करती हूँ मैं कभी ऐसी गलती नहीं करूँगी। माफ कर दो, मैं उसकी रक्षा करूँगी। मैं उससे प्यार करती हूँ और जिंदगी भर करती रहूँगी। बस बच्ची दे दो बस। लिटिल जॉन, ये लो, इस प्यारी बच्ची को इसके माँ के हवाले कर दो। मुझे तुम्हारी बहुत याद आएगी जूनियर। मैं कुछ देर के लिए कहीं दूर जा रहा हूँ। लिटिल जॉन, इसे जाने दो। लिटिल जॉन, लिली के लिए यही अच्छा है। बेचारा लिटिल जॉन, बहुत बुरा हुआ। पर कौन जानता था वो दिल से कितना अच्छा है।
मैं अलविदा कहने आई हूँ। गुड बाय प्यारी लिली। हमने कुछ लम्हे तुम्हारे साथ गुजारे, पर तुम्हारी माँ तुमसे बहुत प्यार करती है, इसलिए तुम उनके साथ जाओ। लिटिल जॉन की फिक्र मत करना, वो समझ जाएंगे। तुम अपनी माँ के साथ बहुत खुश रहना। मेरी प्यारी लिली। वो अपनी बच्ची को पाकर कितनी खुश हो गई हैं। हाँ, वो भी कितने दुख और दर्द के साथ गुजरी होगी, है ना मैरियन? और ये सब उस बैरन एल्विन का किया धरा है। विल, अब मेरी बात सुनो। शेरवुड जंगल के सिपाही शेरवुड के दुश्मनों से लड़ने के लिए हमेशा राजी रहेंगे, चाहे उसके लिए उन्हें कुछ भी करना पड़े। हम इस जंगल को उन शैतानों से आजाद करा के रहेंगे। और हम ये सब लिली के लिए करेंगे। हाँ। मैं एल्विन से नफरत करता हूँ। मैं उसके सिपाहियों से भी नफरत करता हूँ। और उस बिशप को तो मैं छोड़ूंगा नहीं। और वो रहा हमारा नौजवान। उसके लिए काम करने वाले हर इंसान से नफरत करता हूँ।